इंटरनेट पर एक और दुनिया भी मौजूद है जो डीप वेब और डार्क वेब कहलाती है। डीप वेब और डार्क वेब क्या है और किस तरह काम करती हैं, इस बारे में लोगों की एक बड़ी तादाद ज्यादा मालूमात नहीं रखती। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। इससे पहले चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फाइक और आप देख रहे हैं इन्फोवेव्स। हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं इसमें कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए 3 बार www लिखना पड़ता है, जिसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे सरफेस वेब और लाइट वेब भी कहा जाता है। लेकिन आपके लिए सबसे हैरत अंगेज बात होगी कि दिन रात इस्तेमाल करके भी इस इंटरनेट को हम खत्म नहीं कर सकते। ये कुल इंटरनेट का सिर्फ 4-5% हिस्सा है। बाकी का 95% इंटरनेट आम लोगों की आंखों से ओझल है। अब आप लोगों के जहन में सवालात पैदा होंगे कि ये 95% इंटरनेट हमारी आंखों से क्यों ओझल है, हम इसे क्यों नहीं देख सकते। इस ओझल इंटरनेट की अजीम दुनिया में क्या क्या छुपा हुआ है, आम लोगों से इसे क्यों छुपाया हुआ है, वहाँ क्या किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सवालात के जवाबात पर बात करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में इजाद किया और 6 अगस्त 1991 में बाकायदा मंजर आम पर लाया। फिर ये टेक्नोलॉजी गोली की रफ्तार से तरक्की करते करते यहाँ तक पहुँच गई। इस तरह पूरी दुनिया सिमट कर एक कंप्यूटर की स्क्रीन पर इकट्ठी हो गई। वेब के फवायद से इंसानियत मुस्तफीद होने लगी, बल्कि वक्त के साथ साथ इसकी मोहताज बनकर रह गई। वेब की तेज रफ्तारी की वजह से दस्तावेजात की मुंतकली खतो खताबत ईमेल की शक्ल में तब्दील हो गई और कंपनियों और इदारों ने इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस तरफ पूरी दुनिया इस नेमत से मुस्तफीद हो रही थी तो दूसरी तरफ डेविड चाम ने एक मजमून जिसका इन्वान सिक्योरिटी विदाउट आइडेंटिफिकेशन लिखा, जिसमें इन्होंने खबरदार किया कि वो वर्ल्ड वाइड वेब की हद से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से लोग अपनी मालूमात की निगरानी से महरूम होते जा रहे हैं। लिहाजा लोगों को ये भी मालूम नहीं होता कि इनकी मालूमात दुरुस्त हैं या पुरानी हैं। चनाचा जिस खदशे का इजहार डेविड चाम ने किया था, आज हर कोई ये जानता है कि गूगल, फेसबुक, दीगर वेबसाइट अपने यूजर के बारे इतना कुछ जानती हैं कि इसके करीबी दोस्त या सगे भाई बहन भी नहीं जानते होंगे। चनाचा इन्हीं सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए दुनिया की खुफिया इदारों ने जासूसी का जाल भी बिछा दिया। यहाँ से इंटरनेट की दुनिया में एक नया मोड़ आता है और हुकूमतें ये सोचना शुरू कर देती हैं कि इंटरनेट पर डाटा के तबादले की सिक्योरिटी के लिए कोई निजाम होना चाहिए ताकि कोई इसे चोरी ना कर सके। चनाचा इस मकसद के लिए अमेरिकी नेवी ने रिसर्चर्स ने ये बेरा उठाते हुए ऑनियन रूटिंग का निजाम पेश किया। इस निजाम को इस तरह बनाया गया था कि कोई भी शख्स किसी के डाटा को चुरा नहीं सकता था, ना ही बगैर इजाजत के वेबसाइट को ओपन कर सकता था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर बड़ी तब्दीली इस वक्त आई जब अमेरिकी नेवल रिसर्च लेबॉर्ट्री ने इस निजाम को ओपन सोर्स कर दिया, यानी किसी को इससे मुस्तफीद होने की इजाजत दे दी, जिसका नतीजा ये निकला दुनिया भर के जराइम पेशा लोगों ने इस निजाम को अपने घिनौने जराइम के लिए इस्तेमाल शुरू कर दिया और इसका नाम डार्क वेब है। इस सारी बात को समझाने के लिए आपको एक मिसाल देकर समझाना चाहता हूँ। फर्ज करें बर्फ का एक पहाड़ है, समुद्र में खड़ा नजर आ रहा है, इसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर है। इसे आप वर्ल्ड वाइड वेब यानी वो इंटरनेट समझ लें जिस पर हम इस्तेमाल करते हैं। फिर एक बड़ा हिस्सा ज़ेरे आब नजर आ रहा है, इसे डीप वेब कहा जाता है। फिर इससे भी बड़ा हिस्सा मजीद नीचे गहराई में नजर आ रहा है, इसे डार्क वेब कहा जाता है। फिर डार्क वेब में रेड रूम्स होते हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इस बर्फ के पहाड़ से नीचे जो समुद्र की तह है इसे मरीनाज वेब कहा जाता है, जिस तक रसाई दुनिया के आम ममालिक की हुकूमतों की भी नहीं है। इसमें वेब के इन चारों हिस्सों की थोड़ी थोड़ी तशरीह करके समझाने की कोशिश करता हूँ। वर्ल्ड वाइड वेब वो इंटरनेट है जिसे हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर इस्तेमाल करते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि ये टोटल इंटरनेट का सिर्फ 4-5% है। इससे नीचे डीप वेब है, ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जिस तक रसाई सिर्फ मुतल्लिका लोगों की होती है और ये आम तौर पर मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों के इस्तेमाल में होता है, जैसे बैंकों का डाटा या मसलन आप यू फोन की सिम इस्लामाबाद से खरीदते हैं और फिर कराची में जाकर दोबारा सिम निकालने के लिए इनके ऑफिस जाते हैं तो अपना इंटरनेट खोलकर आपकी तफसीलात जान लेते हैं। क्या वाकई आदमी है जिसके नाम पर ये सिम है, ये सारा डाटा डीप वेब पर होता है। चनाचा यू फोन वाले अपना सिर्फ यू फोन का डाटा ओपन कर सकते हैं, सिर्फ अपना यू फोन का डाटा ओपन कर सकते हैं, किसी और का नहीं। इस तरह कंपनी की रसाई सिर्फ अपने डाटा तक होती है।
फिर डीप वेब से नीचे बारी आती है डार्क वेब की। ये इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जहाँ तक किसी की रसाई नहीं हो सकती सिवाय इसके जिसके पास डार्क वेब की वेबसाइट का पूरा एड्रेस होता है। आमतौर पर डार्क वेब की वेबसाइट का एड्रेस मुख्तलिफ नंबर लफ्जों पर मुश्तमिल होता है। आखिर में .com की बजाय .tor या .onion वगैरह इस्तेमाल होता है। यहाँ जाने के लिए मुतल्लिका वेबसाइट के एडमिन से राब्ता करना पड़ता है जो आपसे रकम वसूल करके एक एड्रेस देता है। जब आप पूरा और ठीक एड्रेस डालते हैं तो ये वेबसाइट ओपन होती है। लेकिन याद रखें गूगल या आम ब्राउजर्स पर ये ओपन नहीं होती, ये सिर्फ टोर पर ही ओपन होती हैं। और ये भी याद रख लें कि इन वेबसाइट को ओपन करना या देखना भी कानूनन जुर्म है। अगर आपकी यहाँ तक रसाई भी हो जाती है लेकिन आपको ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आपके बारे में सिर्फ इतना पता चल जाए कि डार्क वेब पर विजिट किया है, आपकी गिरफ्तारी और सजा हो सकती है। फिर डार्क वेब पर रेड रूम्स होते हैं, यानी ऐसे पेजेस होते हैं जहां लाइव और बराह रास्त कत्ल गारत गिरी बच्चों के साथ ज्यादती दिखाई जाती है। ऐसे लोग जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, इनकी फितरत मसक हो चुकी होती है, वो इस किस्म के मनाज़र देखने के आदी होते हैं। चनाचा वो इन रेड रूम्स में जाते हैं, वहाँ हर चीज की बोली लगती है। मसलन ज्यादती दिखाने कितने पैसे, फिर जिंदा बच्चे के हाथ काटने के इतने पैसे, इसका गला दबा कर मारने के इतने पैसे, फिर इसकी खाल उतारने के इतने पैसे वगैरह वगैरह। इसके अलावा हर किस्म की मंशियात, असला और जो कुछ आप सोच सकते हैं वो आपकी वहाँ बासानी मिल जाता है। यहाँ तक वहाँ रेट लगे होते हैं, फलां लेवल के आदमी को कत्ल करवाने के इतने पैसे, मसलन सहाफी के कत्ल के इतने पैसे, वजीर को कत्ल करने के इतने पैसे, 16 ग्रेड के अफसर को कत्ल करने के इतने पैसे वगैरह वगैरह। इस किस्म की एक वेबसाइट सिल्क रोड के नाम से बहुत मशहूर थी, जिसे अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बड़ी मुश्किल से एड़ी चोटी का जोर लगाकर ट्रेस करके 2015 में ब्लॉक किया था। मरीनाज वेब, ये इंटरनेट की दुनिया सबसे गहरा हिस्सा है। हकीकी दुनिया में समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा मरीनाज ट्रेंच है, इसलिए इसका नाम भी, इस वेब का नाम भी यही रखा गया। इंटरनेट के इस हिस्से में दुनिया के चंद ताकतवर हुकूमतों का राज रखे हुए हैं, जैसे अमेरिका, इसराइल, दीगर कुव्वतें वगैरह। यहाँ एंट्री किसी की बस की बात नहीं, यहाँ कोड वर्ड कीज का इस्तेमाल होता है। ये सबसे अहम बात है। ये भी सुन लें कि डार्क वेब पर जितना कारोबार होता है वो बिटकॉइन में होता है। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो किसी मुल्क में किसी कानून और ज़ाब्ते में नहीं आती, ना ही ट्रेस हो सकती है। किसी के बारे में ये नहीं जाना जा सकता कि इसके पास कितने बिटकॉइन हैं। डार्क वेब पर अरबों खरबों डॉलर्स का ये एक गलीज कारोबार होता है। अब आखिर में इस सवाल का जवाब जो इस सारे मामले को पढ़कर आपके जहन में पैदा होगा, इस वेब पर पाबंदी ही क्यों नहीं लगा दी जाती। तो बात यह है कि जैसे पिस्तौल या क्लाशनकोफ हम अपनी हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए बनाते हैं, छुरी सब्जी काटने के इस्तेमाल के लिए बनाई जाती है। अगर कोई इस छुरी को उठाकर किसी के पेट में घोंप दे तो कसूर छुरी का नहीं बल्कि इसके इस्तेमाल का है। छुरी पर अगर वो बंदी लगा दी जाए तो तमाम इंसानों का हर्ज होगा। लिहाजा इसका हल यही है कि जो इसका गलत इस्तेमाल करे इसे इबरत का निशान बना दिया जाए और बाकी लोगों को पहले से ही बता दिया जाए कि भाई इसका गलत इस्तेमाल आपकी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर किया करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।